देखो खुश हो गए। सुहानी सुबह की राम राम सभी को। और मैं संतोष दुहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। रात बहुत लेट हो गए थे, 1 महीने बाद घर पहुंची और देखो गमले की हालत, कहाँ तक गमले रख रखे हैं। नमस्ते बेटा, आ गई? चल, और ठीक है सब? अच्छा, मेरी रेशमा आ गई है तो बहुत बढ़िया हो रखे हैं। कोई पौधा मर भी गया, चलो कोई बात नहीं। ये एक मरा हुआ दिख रहा है मुझे, क्या मर गया पता नहीं। अभी चेक करूँगी, बहुत सारे पौधे मैंने चेक नहीं किए हैं। ये देखो फूल वूल सब खिले हुए हैं। तो कल हम सीधा बिजनौर से आए थे, काफ़ी लेट हो गए थे, तो बहुत सारे फूल मुरझा गए। क्योंकि मैं तो इनकी चाय बना लेती थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बड़े बड़े मुरझा गए। अब फिर से मैं अपना रूटीन शुरू करूँगी और इनकी चाय वाय बना के पीऊँगी। बहुत ही हेल्दी चाय होती है। और कुछ पत्ते ये कटे भी हैं, इनके कुछ दवाई वगैरह डालूँगी। ये एक जैसे लगा दिए हैं सारे पीछे से, पता नहीं क्या किया इन्होंने, कुछ किया तो है। इधर उधर रख दिए सारी सीढ़ियाँ तो ऐसे भर दी। अभी ठीक करती हूँ इनको। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष दुहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाना सिखाएंगे घर में नीम खली कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, यहाँ से हम तोड़ लेते हैं, नीम और निमोली दोनों। तो आइए मेरे साथ चलिए आप भी। तो देखिए, ये नीम की निमोली लगी हुई है बहुत सारी, और बहुत सारी मैंने तोड़ ली है। ये जैसे ये तोड़ के हम बाल्टी में डाल लेंगे और ये पत्ते अलग कर लेंगे, इनको भी सुखा लेते हैं। अभी इनको लेकर चलती हूँ मैं। तो ये मैंने निमोली और नीम के पत्तों की बाल्टी भर ली है और अब इनको चलते हैं सुखाने के लिए। कट रख देते हैं इसी के ऊपर और बाल्टी उठा लेते हैं। नीम की खली हम प्लांट्स में क्यों डालते हैं, ये सबको पता है कि इससे फंगस नहीं लगती है पौधों में, और पौधे बिल्कुल हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे वाले पौधे, तो मैं इनमें 2-3 महीनों में एक बार नीम खली डाल देती हूँ। बिल्कुल आसान तरीका, ऊपर से थोड़ा सा खोदो जो इसको गमले की मिट्टी, और 1 चम्मच नीम खली डाल दो, तो पौधों में कभी भी फंगस नहीं लगेगी, पौधा आपका मरेगा नहीं। तो चलो चलते हैं इनको सुखाने के लिए। तो सीधा ऊपर छत पे चलते हैं। ये देखिए मनी प्लांट भी कितना हरा भरा हो गया है। मैं 1 महीने से घर नहीं थी और आज हमने ये सेफ्टी गेट भी लगा दिया है, क्योंकि मेरे घर में पेट हैं, तो वो रात बिरात ऊपर आके और फिर धमा चौकड़ी मचाते हैं, इसलिए हमने ये इसको मजबूती कर दी है। ये हम खोल लेते हैं, ये ऐसे लग जाता है। यहाँ बस 4 पेज होते हैं, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप कहोगे तो। और ऐसे फिर बंद भी हो जाता है। तो ऊपर मेरा सोफ़ा पड़ा, अब तो मैंने चादर वदर डाल रखी है इस पर। मैं गई हुई थी ना, नहीं तो यहाँ आके ऐसे मुंह को घुसो के बाल बूल छोड़ जाते हैं, फिर वो बड़ा मुश्किल होता है साफ़ सफाई करने में। इसको कर देती हूँ बंद हो गया बस। और उठा लेते हैं ये हम अपनी बाल्टी। तो ये मैंने इस तरह का एक जाली बनवा रखी है, जिसमें जैसे गेहूँ वेहूँ धो के हम सुखाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं ना, तो घर में ही हम आटा पिसवाते हैं। गेहूँ लाते हैं, तो ऑर्गेनिक गेहूँ लाते हैं, फिर उसको धोते हैं, धो के सुखा के पिसना तैयार करते हैं और फिर चक्की से पिसवा लेते हैं। तो ये जाली है मेरे पास, एक इस पर डाल देंगे हम शीट, बेड शीट कोई, तो ऐसे कोई भी पुरानी बेड शीट डाल दो आप, और इस पर हम ये जो नीम की पत्तियाँ और ये हैं, इसको हम ऐसे बिछा देंगे। नहीं तो जब सूखेंगी ना, तो इस जाली में से निकल जाएंगी छोटी छोटी पत्तियाँ। तो अब ये 2 या 3 दिन में आराम से हमारी सूख जाएंगी। ये मैं यहाँ 2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, और जब सूखती है तो फिर इसका आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। आजकल का जो मौसम है वो चीज़ें सुखाने का सबसे बढ़िया मौसम है। चाहे आपने बिस्तर वगैरह की धूप लगानी हो, चाहे आपने कोई दालें वगैरह, अनाज वगैरह सुखाना हो, चाहे आपने ये वृक्षों के पत्ते वगैरह सुखाने हो, क्योंकि धूप कड़क हो गई है, बारिश का मौसम चला गया है, अच्छी धूप निकलने लगी है। इस महीने खूब अच्छी धूप निकलेगी। तो आप जो भी आपने जो बक्सों में, ट्रंकों में, बरसात के मौसम में जो फंगस वगैरह लगने का डर होता है और सीलन आ जाती है, वो सब गायब हो जाएगी।
तो अब कोई भी चीज़ आप सुखा के और रख सकते हैं दोबारा। आगे फिर ठंड हो जाती है, दिन छोटे हो जाएंगे तो फिर वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करती धूप। तो अब आपने जो भी काम करना है इस महीने में कर लीजिए। तो जो कल हमने नीम के पत्ते तोड़ के सुखाए थे वे कुछ अब सूखने लगे हैं, क्योंकि धूप आजकल काफ़ी तेज़ होती है। और इसकी डंडियाँ हमने अलग से निकाल ली हैं, इनको अलग से कूट लेंगे और जो इनकी निमोली है उनको अलग से सुखाएंगे। तो ये तो नीम खली बनाएंगे, ये नीम के पत्तों का पाउडर बनाएंगे जो कि पौधों के लिए, जैसे ये गमले हैं मेरे पास, इसमें फंगस ना लगे तो उसकी जड़ों में हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये देखो कितने हेल्दी प्लांट हैं, तो मैं टाइम टू टाइम इनके बीच में ये देती रहती हूँ। देखो बैंगन लग रखे हैं, देखो। और मिट्टी, ये देखो कितनी सुंदर मिट्टी, कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी इसमें डाली हुई है। तो इसमें बीच बीच में मैं ये नीम खली और नीम का पाउडर देते रहते हैं, ताकि इनके बैंगन के पौधों के या किसी के भी कोई भी कीड़ा ना लगे। ये देखिए, ये है मेरे उसका नींबू का, अभी नींबू फिर से लगेंगे। और ये देखिए फूल भी भर भर के आते हैं अगर हम ये डालते हैं तो आज और सूखने देते हैं। जब भी ये सूख जाएंगे फिर अगला प्रोसीजर बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो जो कल हमने नीम के पत्ते तोड़ के सुखाए थे वे कुछ अब सूखने लगे हैं, क्योंकि धूप आजकल काफ़ी तेज़ होती है। और इसकी डंडियाँ हमने अलग से निकाल ली हैं, इनको अलग से कूट लेंगे और जो इनकी निमोली है उनको अलग से सुखाएंगे। तो ये तो नीम खली बनाएंगे, ये नीम के पत्तों का पाउडर बनाएंगे जो कि पौधों के लिए, जैसे ये गमले हैं मेरे पास, इसमें फंगस ना लगे तो उसकी जड़ों में हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये देखो कितने हेल्दी प्लांट हैं, तो मैं टाइम टू टाइम इनके बीच में ये देती रहती हूँ। देखो बैंगन लग रखे हैं, देखो। और मिट्टी, ये देखो कितनी सुंदर मिट्टी, कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी इसमें डाली हुई है। तो इसमें बीच बीच में मैं ये नीम खली और नीम का पाउडर देते रहते हैं, ताकि इनके बैंगन के पौधों के या किसी के भी कोई भी कीड़ा ना लगे। ये देखिए, ये है मेरे उसका नींबू का, अभी नींबू फिर से लगेंगे। और ये देखिए फूल भी भर भर के आते हैं अगर हम ये डालते हैं तो बस ऐसे धूप रही तो ये 2-3 दिन में सूख जाएंगे अच्छे से नीम की पत्तियाँ। और इनका हम आगे बना लेंगे मिक्सी से पाउडर, ये भी सूख जाएंगे। ये 1-2 दिन फालतू लगाएंगे। और देखिए कितना रश है, वहाँ तो जाम लगा पड़ा है। शाम का टाइम है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं आसपास। और ये है मेरे नीचे के प्लांट, ये हैं ऊपर। अब ये पोर्टुसुला का टाइम चला गया, अब हम इनमें सर्दियों के लगाएंगे फूल। तो अभी बस 2-4 दिन में इनको सबको निकाल देंगे। आपके अगर लगे हुए हैं तो अब इनको गमलों को खाली करने का टाइम आ गया है और खाद पानी भर के दोबारा से हम लगाएंगे। और सर्दियों की सब्जियों का भी सीज़न आ गया है, वो भी मैंने वहाँ एक क्यारी तैयार की है, वो भी जब बोऊंगी तो दिखाऊंगी। मैंने उसकी पौध तैयार कर रही है इसकी फूल गोभी और पत्ता गोभी की, चलो वो दिखाती हूँ। परसों लगाई थी, आज उगाई है। और देखो ये बाजरा अपने आप उगा हुआ है, ये देखिए यहाँ अपने आप। जब मैं चिड़ियों को बीज देती थी ना, और देखो कैसे बीज निकल रहा है इसमें, ये चिड़ियों के काम आ जाएगा। कबूतर और चिड़ियाँ खाएंगी इसको। यहाँ भी आ जाती है सुबह सुबह, है ना, बहुत सारी आवाज़ आती है कि ये खाती रहती है यहाँ इस सिट्टे से ही लगा के। हमारा तो कुछ एक सिट्टे से बनना नहीं, चिड़ियों का पेट भर जाएगा। तो ऐसे मैं लगाती रहती हूँ। पीछे भी लगे हुए हैं, वो भी दिखाती हूँ। चलो साथ में इंडोर प्लांट देखते हुए चलते हैं। और ये बोतलों में मैंने लगा रखे हैं, बोतल भी मैंने खुद ही पेंट की थी। तो अच्छे हेल्दी प्लांट हो रखे हैं। ये सारे तकरीबन मनी प्लांट के हैं। और ये आ गई हूँ मैं पीछे, ये दोनों तीनों तरफ रोड हैं। और वो उधर लगा रखी है मैंने, जो थैला सा रख रखा है ना, अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। और ये कद्दू लगे हुए हैं यहाँ, पपीता, तोरी। ये मेरी यहाँ सर्दी है। ये पारिजात का पेड़ है, शाम को बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसके। और वो एक कबूतर दिख रहा है ना बैठा, आपको दिन छिप रहा है, देखना कितना सुंदर लग रहा है। वो यहाँ के बैठेगा। देखो मैंने कांटे लगाए हैं, लेकिन हर रोज़ ये इस पे बैठ जाता है, फिर उस पे बैठ जाता है। तो रात को यहीं रहता है ये, लेकिन गंदगी बहुत फैलाते हैं नीचे, ना बीट कर देते हैं। फिर इस वजह से मैंने इसके कांटे लगवाए थे। और ये देखो ये है बाजरा, मैंने लगाया कुछ और था लेकिन हो गया कुछ और। ये देखो एक एक
पौधे में 2-2 3-3 वो पौधे उगे हुए हैं और ये देखो सिट्टे निकले हुए हैं। ये पक गया, अब बाजरे का मौसम आ गया पकने का। खेतों में भी बाजरा पक गया, तो हम तो गमलों वाला ही खा लेंगे। ये कितने सुंदर और अच्छे बीज हैं इसके। इधर से नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यहाँ बंदर आते हैं तो हमने ये तार बाड़ लगा रखी है। और ये देखो कितने बीज हैं एक ही सिट्टे में। ये खा चुके हैं वो। सुबह सुबह आती हैं चिड़िया, सुबह खा लेती हैं इनको। तो मेरे हाथ में ये कुछ बीज है, मैं इधर फेंक देती हूँ। इस छत पे डालती थी पहले 3-4, तो मेरी प्लेटें भी इधर जा रखी है। ये जो गमलों के नीचे लगाते हैं वो मैं यहाँ छोड़ती थी। जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने फूल गोभी और पत्ता गोभी के बीज बोए थे, तो आज चौथा दिन है। ये देखिए इतने लंबे लंबे हो गए हैं और मैंने साइड में इसमें रेत डाल दी है, तो अब इनको मरने का खतरा नहीं है। तो ये अब जड़ पकड़ लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद हम मिट्टी में लगा देंगे इनको। मैंने नीम सुखाया है, ये हमारे घर के पास ही नीम का पेड़ है, तो यहीं से हमने टहनियाँ तोड़ी है और ढेर सारा सुखा लिया है और बहुत सारा तोड़ के और पूरे साल भर के लिए हम रख। और यहाँ हमने बीजती है सर्दियों के लिए पालक। आज चौथा दिन है, तो कोई तो उग रहा है मुझे लगता है, पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे वाइट वाइट दिख रही हैं। तो अभी मैं इस पे पानी लेके आई हूँ, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे तो जल्दी उग जाएगी। फिर ये नरम होते ही और अंकुर ये बाहर निकल आएगा। तो अभी मैं हल्का हल्का छिड़काव कर देती हूँ। छिड़काव कैसे करते हैं, बस ऐसे मग में पानी लिया और ऐसे इसको छिड़क देते हैं। ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो बीज खराब हो जाएगा। बस गिल्ला हो जाए, नमी बनी रहे। नमी और गर्मी से जल्दी बीज निकल आता है। तो ये मैंने बस छिड़क दिया। जो बचेगा वो पानी भी बताती हूँ कहाँ डालूँगी। तो बचा हुआ पानी मैं ये उपले वाली खाद बनाती हूँ, जिसमें एक उपला डाल देती हूँ और पानी भर देते हैं। वही पानी हम फिर यूज़ करते हैं बेलों में। ये एक तोरी की बेल लगी हुई है, तो इसमें मैंने ये पानी डाल दिया था, तो कम हो गया था, तो अब इसको और हम भर देते हैं और यही पानी आगे सब्जियों में हम डालेंगे। बहुत ही बढ़िया खाद बनती है ये। तो दूसरी खाद डालने की जरूरत नहीं, बस ये लिक्विड डालते रहो खाद और सब्जियां पाते रहो। जो नीम की पत्तियां हमने सुखाई थी, आज चौथा 5वां दिन है और ये देखिए कड़कड़ होके पूरा अच्छे तरह से सूख गए हैं। हम इनको हाथ से भी बारीक कर सकते हैं, थोड़ा हाथ से बारीक करके और इनको हम मिक्सी से पीस लेंगे फिर। और जो ये निमोली हैं, ये अभी थोड़ी नहीं सूखी हैं, इनको टाइम लगेगा 2-3 दिन का, ये भी सूख जाएंगी। जो हमने नीम की पत्तियां सुखाई थी, आज 7वां-8वां दिन है और पत्तियां पूरी तरह से सूख गई हैं। और अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने काम शुरू कर रखा है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ। मैंने मिक्सी यहीं लगा ली है, ऊपर ही ले आई हूँ। ऊपर है मेरा, ये गैलरी में सुखा रखी थी, तो ये भर गया है और इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। और इतनी मैंने पीस ली है, ये देखिए बड़े आराम से इतना बारीक चूरन इसका हो जाएगा। थोड़ी डंडियाँ रह जाए तो कोई बात नहीं, बस इसकी 1 चम्मच चाहे तो पानी में घोल के पौधों के ऊपर से भी छिड़क सकते हैं, नहीं तो गमले में ऐसे हम 1 चम्मच इसकी नीम की पत्तियों की जो ये है हमने खाद बनाई है, इसको चारों तरफ छिड़क देंगे तो कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं लगेगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ इसको तैयार। तो इसको देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया, पूरी भरी हुई थी और इतना इतना करके हो जाएगा। इसमें निमोली भी है साथ में, वो पूरी तरह सूखी नहीं है, लेकिन इसीलिए वो पिसी नहीं जा रही। उसको मैं अलग निकाल दूंगी, पत्ते पत्ते पीस लेती हूँ। निमोली को फिर अलग खल में से कूट लेंगे, नहीं तो मिक्सी के ब्लेड टूटने का डर है। तो ये फिर मैं धीरे धीरे करके और कर लेते हैं और ले आते हैं। बहुत सारी पत्तियाँ हैं मेरे पास, ये देखो चारों तरफ हमारे नीम ही नीम है, तो उसकी हम ले लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 5-7 दिन में आजकल के मौसम में सूख जाएंगी। और बड़ा आप घर की उसके निगरानी में बनाओ तो बिल्कुल प्योर भी बनती है फिर, नहीं तो पता नहीं कैसी मिले कैसी नहीं मिले। एक तोरी तो ऊपर ही सूख गई, हम तोड़ नहीं पाए। तो चलो आज ये काम कर लेती हूँ मैं। तो ये अपना नीम के पत्तों का पाउडर तैयार हो गया और इसको कैसे देना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। कि मैंने ये जो लगा रखे हैं
ये इसमें मैंने दे दिया, भूल गई थी। इसमें ऐसे बस चारों तरफ इसको थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। आप कोई भी पौधे में ये दे सकते हैं। ये जैसे मनी प्लांट है, ये हैंगिंग मनी प्लांट है, तो इसमें आधी आधी चम्मच इसमें डाल देंगे। और ये इनके कोई भी कीड़ा कूड़ा या जो भी ये पत्ते जैसे ये सड़ पड़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। इनको पोषण भी मिलेगा और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो यही था नीम की वो खली बनाने का और पाउडर बनाने का तरीका। तो आप बनाइए और अपने पौधों में यूज़ किए बिना कोई। आज ये मेरे साथ घूमना चाह रहे हैं रात का। ओहो बस करो, लो पटा दो पटा दो। चलो डलवाओ भैया से, पटा डलवाओ पटा डलवाओ। हाँ पटा डलवाओ डलवाओ डलवाओ, फिर घुमा के लाती हूँ। हाँ चलो 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 पटा तो डलवा लो। चलो अभी आखिरी बार घुमा के लाते हैं इनको, रात का बज चुके हैं 9। चलो लीचू चलो 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 चलो। हाँ चलो 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 चलेंगे अभी। हाँ ऐसे मत करो। चारों तरफ धूप अंधेरा हो गया है। चलो भाई चलो, खोल दे दरवाजा। ओहो बाहर कोड़ा रखा है। ला बाहर तो पूरी फौज एक बाहर आ रखी है। इधर 3 की फौज इधर और 3 की फौज इधर। लो भाई अब हमें फाइट करना पड़ेगा। पापा आ जाओ आ जाओ ना। भगा लाए मेरे को ही। जी ब्लॉक करते हैं। गुड नाइट।